आचार्य प्रवर भगवत पूज्यपाद स्वामी ने सर्वाय सिद्धि ग्रंथ में बहुत सुंदर एक बात कही। शून्य एकांत स्थान में मुनि परिषदि के मध्य में अवांग विसर्जन बपसा निरूपयन्तो मोक्ष मार्ग। ये वीतरागी श्रमण बिना बोले ही उनका शरीर ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। ऐसे मुनि परिषद में पहुंच करके एक शिष्य ने जिज्ञासा व्यक्त की, प्रभु मोक्ष क्या है? जो मोक्ष क्या है एक प्रश्न करने पर उन्होंने कहा, निरवशेष निर्मल संपूर्ण रूप से कर्म कल्ल का अभाव हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। जब मोक्ष का स्वरूप सुना तब पुनः प्रश्न किया, उसका उपाय क्या है? आचार्य पूज्यपाद की दृष्टि यहां तक ही है, अन्यत्र ऐसा उल्लेख है। आचार्य उमा स्वामी महाराज आहारचर्या को जाते हैं। जो आहारचर्या को निकले वहां पर एक श्रावक के भवन पर गेट पर लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस सूत्र को आचार्य महाराज ने देखा, आहार उपरांत उन्हें सूत्र तो बनाया है लेकिन अधूरा है। इस सूत्र के अनुसार तो संसार में जितने प्रकार का दर्शन होगा, ज्ञान होगा, चारित्र होगा, सभी मोक्ष मार्ग हो जाएगा। उन्होंने वहीं पर बड़ी खड़िया को उठा करके उस पर सब जोड़ दिया, सम्यक। जिस श्रावक ने लिखा हुआ था उस श्रावक जो है घर आता है, जब देखता है अपनी धर्म पत्नी से पूछता है, देवी इस सूत्र में सम्यक शब्द किसने जोड़ा? स्वामी आज अपना अभाग्य है, श्रवण संस्कृति के संप्रति महान दिगंबराचार गृद पिच्छाचार उमा स्वामी महाराज आज अपने घर पधारे। इतने बड़े महान श्रद्धार आचार्य जिस दिन मुनि भगवंत आचार्य उपाध्याय भगवंत का किसी श्रावक के सामने पड़गान होता है, मित्र उसको स्वर्ग की विभूति तुच्छ दिखती है एक दिगंबर मुनि के पड़गान होने पर। जैसे कि चिर प्रतीक्षित मां बनने की भावना वाली किसी मां के गर्भ ठहर जाए और बालक घर में जन्म ले ले, उस मां को 3 लोक की संपत्ति उसमें दृष्टिगोचर होती है अपने लाल का चेहरा देखने में। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव को जितनी बेटे के चेहरे देखने पर खुशी नहीं होती है, एक वीतरागी दिगंबर मुनि की आहारचर्या देखने में वो खुशी होती है। उस श्रावक ने जहां पर आचार्य भगवंत आहार लेके गए थे, उस रसोई घर में जहां आचार्य भगवंत खड़े हुए आहार ले रहे थे, सबसे पहले वहां जाकर के
उसने उनके चरण चिन्ह जहां उनको प्रणाम किया। पत्नी ने कहा स्वामी भोजन तो कर लो। बोले अभी नहीं। मैं सोच रहा था एक ग्रंथ लिखूं। उस श्रावक क्या कहता है, मैं सोच रहा था ग्रंथ लिखूं, लेकिन मैं क्या लिख सकता हूं। जिस ग्रंथ लिखने का मैंने मन किया था उसका प्रथम सूत्र ही गलत हो गया। प्रथम सूत्र ही गलत हो गया। बोले क्यों? अब तो आप मुझे ये बताइए, आचार्य गिरिध प्रत्याचार उमा स्वामी महाराज गए कहां हैं? धर्म पत्नी ने कहा स्वामी चर्या के बाद वो मुनि परिषद की ओर चले गए, जंगल की ओर चले गए। और श्रावक पूछते पूछते आचार्य भगवंत के श्री पाद मूल में पहुंचता है। एक वक्ता की दृष्टि से लाखों श्रोता एक साथ भ्रांति खड़ी हो सकती है, एक लेखक के माध्यम से सदियों सदियों में भ्रांति खड़ी हो सकती है। रजत, एक वक्ता बोलता तो 1000 लोग सुन रहे हैं, 1 लाख सुन रहे हैं, माना कि वे तो सामने सामने सुन रहे हैं। जो लिख के चला गया, जब तक वो ग्रंथ रहेगा तब तक पता नहीं कितने जीव उस ग्रंथ की मान्यता के अनुसार अज्ञानता में प्रवृत्ति करेंगे। जैसे कि जिन्होंने लिख के रख दिया है परमात्मा भगवान ईश्वर देवता बलि से प्रसन्न होता है। हे मित्र, लिखने वाला चला गया। लोग तो पुरानी पोथियों को देखते हैं और उसका परिणाम यह है, कभी कभी लिखने वाला सुलझ गया, अपना कल्याण कर गया, पर जो लिख के रख गया है उसको मानने वाले नहीं सुलझ पाए और बेचारे पीढ़ी दर पीढ़ी हत्या में संलग्न है। किसी ने कह दिया दादा गोपाल दास जी अपने इष्ट को दे दो, तो इष्ट को दे की जगह पुत्र की जगह बकरे को दे दिया। वो इष्ट कैसा? जो हत्या की इच्छा रखे। और मित्र, क्या वो बेचारा वो बकरा अब जाति प्रजाति परंपरा में कटता ही रहेगा क्या? इस प्रकार की जो व्याख्या लोग करके चले गए, आप सभी से मेरा ही कहना है, तीर्थंकर महावीर स्वामी बनने वाला जीव मारीची की पर्याय में 363 मिथ्या परंपराएं चला के करके चले गए, स्वयं तो सुलझ गए, लेकिन महावीर बनने के बाद भी उसे मिटा नहीं पाए। इसलिए ज्ञानियों, चाहे तुम दीक्षित हो अदीक्षित हो, ऐसा लिख के मत चले जाना जिसको भावी समाज को तुम्हारी पोथियां पूजना पड़ जाए और विपरीत मार्ग पर चलना पड़ जाए। इसलिए दादाजी, अब तो हम इतना समझ चुके हैं, किसी भी ग्रंथ की बात मानने के पहले हम सबसे पहले क्या खोजेंगे? यदि हमारे पास दादा गोपाल दास जी आए, उन्होंने कहा स्वामी जी अमुक व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ज्ञानी है, चारों ओर उसका नाम चलता है, मैं धीरे से पूछूंगा दादा ये तो बताइए खाता क्या है, पीता क्या है? शहद खाता है क्या? शराब पीता है क्या? अंडे को शाकाहारी बोलता है क्या? और मांस के टुकड़े भी खा लेता क्या? मित्र, जिसका भोजन ही शुद्ध नहीं है उसकी प्रशंसा कैसे हो सकती है?
सबसे पहले देखना आचरण, और सीता की बात का ध्यान रखना, क्योंकि सूत्र बहुत हैं, संक्षेप में बताना बहुत जरूरी है। सीता की बात का ध्यान रखना, और मैं बोल रहा हूं इसमें वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूं। जिस समय हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे, वो अशोक वाटिका पहुंच करके उन्होंने मुद्रिका दिखाई, मैं श्री राम का भक्त हूं। जानकी ने कहा, हनुमान मैं कैसे मानूं, तुम मेरे स्वामी के अनुचर हो, दूत हो। बोली मुद्रिका है? बोले नहीं, मुद्रिका तो बनाई भी जा सकती है, मुद्रिका चुराई भी जा सकती है, हम इस मुद्रिका से प्रभावित नहीं हो सकते। आप तो मुझे ये बताइए, मेरे स्वामी का चाल चलन कैसा है, मेरे स्वामी का भोजन क्या है? तब श्री हनुमान कहते हैं जानकी से, हे सीते, हे विदेही, न राघवो मांसम भुंक्ते, राघव मांस नहीं खाते हैं, न राघव मंद्रा पीते, राघव मंद्रा नहीं पीते, तो राघव क्या करते हैं? राघव भातम भुंक्ते, ओदनम भुंक्ते। राम हुए जो चावल खाते, भात खाते, राम मांस नहीं खाते। जानकी ने कहा सत्य, यही मेरे पति का परिचय है। इसलिए सबसे पहले जगत के किसी भी धुरंधर आदमी की पहचान उसकी प्रतिष्ठा से मत करना, उसके भोजन से करना। किसी कृति से एक शब्द हटाने पर ऐसा लगता है जैसे मेरी भवन गिरा दिया। कोई भी कभी कोई भी लेखक अपनी कृति में जुड़वाना पसंद नहीं करता, और न किसी का हटाना पसंद करता। उसे ऐसा लगता है कि कोई कहते कि इसको हटा दो, बोले मेरी बेटे की हत्या कर रहे क्या आप? बोले नहीं। धनुष श्रावक के लिए जो कहता गुरुजी मैं लेखक का रागी नहीं हूं, मैं मोक्ष मार्ग का अनुरागी हूं। अब इस ग्रंथ को मैं नहीं लिखूंगा, प्रभु इसकी रचना आप ही करेंगे। तब तो भव्य मुमुक्षु श्रावक की प्रार्थना को सुनकर के श्रीमद् भगवत उमा स्वामी महाराज ने जैन श्रवण परंपरा में संस्कृत सूत्र शास्त्रों में आद्य सूत्र ग्रंथ है, उसका नाम है तत्वा सूत्र। इसके पूर्व जितने साहित्य रचना हुई है, प्राकृत, अपभ्रंश आदि, अर्धमागधी, सौरसेनी, प्राकृत, इनमें श्रवण परंपरा में साहित्य लिखा गया। भारत में नहीं, विश्व में जब भी आप कहीं खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे और खोजना चाहेंगे प्राकृत साहित्य, तो ज्ञानी आपको विपुल साहित्य मिलेगा। प्राकृत में तो जैन परंपरा का मिलेगा। अपभ्रंश से यदि आप आज इंटरनेट पे भी खोजना चाहो अपभ्रंश में प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ये श्रेय जाता है आचार्य योगेंद्र देव को। आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने परमार्थ प्रकाश नाम का एक महान ग्रंथ लिखा, जो कि अपभ्रंश का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आज जितने युवा यहाँ हैं, इनके अंदर जैसे कि सेना का सेनापति अपनी सेना को जोश भरता, वीर रस का व्याख्यान न करे तो सेना में के सैनिकों में जोश नहीं आता है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, जीवन मिला है, प्रज्ञा मिली है। रजत, तुम उस क्षेत्र से हो जहां गोपाचल ग्वालियर के पर्वत पर बैठ करके रईदू नाम के कवि ने विपुल साहित्य लिखा है, जो भारत की गौरव गाथा को गा रहा है, और जिन्होंने गोपाचल में विशाल विशाल जिन बिंब पूरे गोपाचल को घेरे, ग्वालियर का पूरा किला जैन प्रतिमाओं से भरा हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा कराने वाला कोई कवि हुआ है, उसका नाम रईदू है। तोमर वंशीय
नरेशों ने बहुत काम किया, इस बात को तो दुनिया ने प्रचार किया, लेकिन सत्य है सुब्रत का इतिहास मिला है। दक्षिण भारत से एक समान चल के आई, उसने गोपाचल पर 25 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद वह पुनः वापस कंबोडिया चले गए। वो कंबोडिया में जाकर के उन्होंने विशाल जैन मंदिर की स्थापना की, जिसकी मैंने सुबह आपसे बात की थी। वो वही राजा था जिसने 25 वर्ष तक गोपाचल पर राज्य किया था। ज्ञानियों, इस प्रकार से आचार्य महाराज से प्रार्थना किए और प्रार्थना करने के उपरांत आचार्य भगवंत ने कह दिया तथास्तु और ग्रंथ प्रारंभ किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस सूत्र की रचना करने के पूर्व एक ऐसा मंगलाचरण लिखा कि जिस मंगलाचरण के ऊपर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने आप परीक्षा नाम का इतना मोटा ग्रंथ लिखा। आप सोचिए, आचार्यों की प्रज्ञा, मात्र एक मंगलाचरण के ऊपर आप परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतरम कुरुम भूवृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धिये। एक सुर में बोलिए, इस श्लोक सभी को याद करना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। अब यहां नेता शब्द का प्रयोग किया, आपकी दृष्टि तुरंत पहुंचती है कुर्ता पजामा के पास अथवा धोती कुर्ते के पास, टोपी के पास। हे मित्र,